ना चाहिए। ठीक है, गुड, थैंक यू। मैं आपके तामुन का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और जो पहली गुफ्तगू की वो तो इस नज़रिए से की थी कि शायद बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी ना आए और हमें आगे प्रोसीड करना पड़े, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो मैं ज़ाती राय रखता हूँ कि हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। आज के चर्च में जो बैठे हुए लोग हैं उसमें बुज़ुर्ग लोग भी बैठे हैं, मिडिल एज के भी हैं, नौजवान भी हैं जिनमें बेटे और बेटियां हैं। और मुझे बड़ी हद तक इस बात का यकीन है कि ये जो ख़ास सर्विस है जिसे हम मुक़द्दस जुमेरात कहकर पुकारते हैं, इसमें पहले भी शिरकत की होगी, चाहे एक बार या कई और दफ़ा भी, एक से ज़्यादा। और आज की जो इबादत का पूरा सिलसिला है उसमें एक नहीं लातादाद मौज़ूआत हैं जिनके बारे में हम सीख सकते हैं। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि किसी एक इबादत में किसी एक टॉपिक को हर लिहाज से मैं कवर कर सकूं, लिहाजा मेरा एक ही एम्फसिस या फोकस होगा। हम सब जानते हैं कि आज की इबादत जो कि मुक़द्दस जुमेरात की कहलाती है, दर हकीकत ये आखिरी फसा की इबादत है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ बालाखाना में मनाई थी। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान जो कि पहले के 2 साल थे, यकीनन इस ईद को मनाते थे, फसा की ईद जो है। लेकिन ये ईद इस दफ़ा जबकि उनकी ज़मीनी खिदमत का 3रा साल था और आखिरी साल था, उन्होंने इस ईद को जो कि एक यहूदी रस्म थी उसको अपने बयानात, अपने दावों और उसकी अहमियत को उजागर करके यकसर तब्दील कर दिया। और हम उस आखिरी फसा को मुख्तलिफ अल्फाज से याद रखते हैं जिसके लिए बेशुमार लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे लफ्ज़ हैं जिनसे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। एक तो है यूक्रिस्ट जिसका मतलब शुक्रगुज़ारी है, एक है लॉर्ड्स सपर या इसे हम लास्ट सपर भी कहते हैं, क्योंकि ये वो आखिरी खाना था जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ इस खास मौके पे खाया था। और एक और लफ्ज़ है जो कि बड़ा कॉमन है ख़ासतौर पे प्रोटेस्टेंट चर्चेस में, और वो है होली कम्युनियन, पाक शराकत। ये टर्म स्टार्टिंग में इस्तेमाल नहीं होती थी, बहुत सालों के बाद ये इस्तेमाल हुई। और हम भी अक्सर अपने चर्च ऑफ पाकिस्तान में जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो होली कम्युनियन ही करते हैं। बहुत कम होता है कि हम यूक्रिस्ट कह सकें या लॉर्ड सपर। ज़्यादातर हम होली कम्युनियन कहते हैं। ये जो होली कम्युनियन की टर्म इस्तेमाल होना शुरू हुई, इसकी जो बेसिस हैं वो करंथियों का पहला खत
उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत है, जिसमें यूं लिखा है, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं है? शराकत ईमानदारों की, लिहाजा ये होली कम्युनियन कहलाया। लेकिन इसी कम्युनियन जो कि शराकत है, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस इसकी मुख्तलिफ तशरीह करते हैं, और किसी एक भी डिनोमिनेशन की तशरीह जो है वो कामल नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि एक डिनोमिनेशन वाले दूसरों की बात पर एग्री करें या दूसरे पहले वालों की साथ करें। लेकिन जो पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों के खत में लिखा कि ये मसीह के खून की शराकत है, ये उसके बदन में शराकत है, मेरा ख्याल है ये हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है, दो हवालों से, कि हम इकट्ठे इसमें शामिल होते हैं। और जब हम शामिल होते हैं, क्योंकि ये मसीह के हवाले से है, तो मसीह हमारे साथ शामिल होता है, तो इसको मजमूई तौर पर पाक शराकत या होली कम्युनियन कहा जाता है। दूसरी बात, ये जो पाक शराकत है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ, जो उसके शागिर्द थे, आखिरी फसह पर ये ईद उनके साथ मनाई और आखिरी फसह की अहमियत और मायने को चेंज कर दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। ये आखिरी फसह, जिसे हम यूकरिस्ट कह लें, लॉर्ड सपर कह लें, लास्ट सपर कह लें, इशाए रब्बानी कह लें, पाक शराकत कह लें, उसका जो लुब्बे लबाब या मकसद है, वो यीशु ने इन अल्फाज में बयान किया कि मेरा खून बतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते है। यहां पर खून से मुराद सिर्फ खून नहीं है, यहां खून से मुराद सैक्रिफिशियल डेथ है। क्योंकि हम तो शायरबानी में खुदावंद यीशु मसीह के बदन को भी शामिल करते हैं, और कुरिन्थियों के खत में पौलुस रसूल बड़े वाज़े तौर पर दोनों चीज़ों पर फोकस करता है, यीशु का खून और यीशु का बदन। लेकिन जब यीशु मसीह इस आखिरी फसह की तशरीह करता है या मकसद बयान करता है, तो वो कहता है कि मेरा खून, उससे मुराद है मेरी सैक्रिफिशियल डेथ, जिसमें खून भी शामिल है और बदन भी शामिल है। इसका मकसद क्या है कि मेरे कुर्बान होने पर, हलाक होने पर बेशुमार लोग जो गुनाहगार हैं, उनकी मुआफ़ी का इंतज़ाम हो सके। मैं एक लम्हे के लिए आपको पुराने अहदनामे में लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ से ये फसह की ईद का आगाज़ हुआ था। वहाँ पर जो कुर्बानी दी गई थी वो बकरे की थी, और उसका खून दरवाज़ों की चौखटों पर लगाया गया था, और उसका सिर्फ मकसद ये था कि लगाने वाले हलाक ना हो, बल्कि उस इलाके से बचकर उस गुलामी की कैद से निकलकर आज़ाद हो जाए, मुल्क मौदा में चले जाए। सिर्फ हलाकत थी और मुल्क मौदा तक जाना था, दैट्स इट। गुनाहों की कोई बात नहीं थी, क्योंकि गुनाह से अब्दी हलाकत होती है।
खुदावंद यीशु मसीह ने इधर उसी फसा को आखिरी फसा में तब्दील करते हुए उसके मानी और अहमियत को बदल दिया कि अब मैं कुर्बान हो रहा हूं और मेरे खून बहाने से लोगों के गुनाहों की मुआफी का इंतजाम होगा ताकि वो इसकी हलाकत से बचकर अबदी जिंदगी हासिल करें। अगली बात, जो खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 22वें बाब और उसकी 19वीं आयत में इस फसा के बारे में हुक्म देते हुए कहा, क्योंकि इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि ये ऑप्शन के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने पेश नहीं किया था, बल्कि एक हुक्म दिया। और वो हुक्म ये है लूका 22 बाब और उसकी 19वीं आयत, मेरी यादगारी के लिए कि जो कुछ मैंने किया है यही किया करो, डू दिस इन माई रिमेम्बरेंस। और ये जो डू दिस है ये इंपेरेटिव है, हुक्म है, कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना है। और करना इसलिए है कि मेरी इस आखिरी फसा के वसीले से जो मकसद है वो हासिल कर सको। अब हो क्या रहा है, हम बड़ी हद तक इस हुक्म पर अमल करते हैं, मेरी यादगारी में यही किया करो, डू दिस इन माई रिमेम्बर्स। कोई चर्चों में हर इतवार अशारबानी की इबादत अमल में लाई जाती है, किसी जगह पर महीने में एक दफ़ा, और चर्च पाकिस्तान का जो अमूमी तरीक़ाकार रहा है वो ऑल्टरनेटिव संडेज, यानी कि महीने में 2 दफ़ा, पहला या फिर तीसरा। हुक्म तो हम मान रहे हैं, और कुछ लोगों के बारे में मैंने देखा है कि वो उस संडे जब होली कम्युनियन नहीं होता नहीं आते, अगले संडे जाएंगे, अशारबानी मिलेंगे। ऐसा ही है ना, एक ज़हन में सोच है, एक तरजीह है, एक अहमियत है, बहुत अच्छी बात है। हमें इस हुक्म पर अमल करने की ज़रूरत है और ज़रूर इसमें शिरकत करने की ज़रूरत है। लेकिन मैंने देखा है कि हम जब चर्च में इस हुक्म पर अमल करते हुए शायरबानी में शिरकत करते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं कि क्यों करते हैं, और कुछ लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग या समझ है या तो बड़ी मुख्तलिफ है और या बिल्कुल गलत। अगर आप में से कोई बताना चाहे कि आप क्यों शायरबानी में शिरकत करते हैं पहले और तीसरे इतवार, मुझे जानकर खुशी होगी। इसके लिए मैं 30 सेकंड दूंगा, नहीं तो फिर मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखूंगा। जी, हुक्म तो है, लेकिन मकसद क्या है? हम क्या सोचते हैं कि आज इस हुक्म पे अमल कर रहे हैं, जा रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? हो सकता है बताने वालों ने आपको गलत बोला हो, और मैं इसलिए क्रोध रहा हूं कि मैं आपकी इस्लाह कर सकूं। खुदावंद ने मुझे तौफीक दी है, तो मैं क्यों ना करे दूं उसको। मैं ड्यूटी देने नहीं आया आज शाम,
मुझे मालूम मैं कितना बिजी था, लेकिन मैं कमिटेड था कि मैंने आना है और पैगाम देना है। चले हम सब आंखें बंद कर लेते हैं, कोई भी बोल दे, किसी को पता नहीं चलेगा किसने क्या बोला है। जी दो, एक नौजवान है और पीछे यूनुस साहब। जी पहले आप नौजवान बेटे बोलिए। बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने ये फरमाया है कि मैं इसलिए शायरबानी में शिरकत करता हूँ कि जब मैं इसमें शरीक होऊंगा तो मुझे मेरे गुनाहों से माफ़ी मिलेगी। ऐसा ही बोला है ना आपने? गुड। जी यूनुस साहब, सिर्फ 2 बातें और आगे नहीं मैं लूँगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये कमोबेश एक जैसा ही है, थोड़ा सा फ़र्क है। एक और नज़रिया है जो कि बड़ा आम पाया जाता है, वो ये है बरकत मिलेगी, और एक और है इसके पीने से, खाने से हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, यानी कि बड़ी से बड़ी बीमारी हट जाएगी और शिफा मिल जाएगी। ऐसा ही है। इस पे तो मैं सबसे पहले कांटा मारूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, इस पे मैं कांटा मारूंगा, मेरी समझ से बाहर है। जी ठीक है, यानी कि ये अमल है, इसका मकसद नहीं बयान हो रहा इस बात से। ठीक है जी, इस पे तो मैं मारता हूँ कांटा, और अगर कोई मेरी बात से ऑफेंड हुआ है, बराए मेहरबानी मुझसे ज़रूर मिलें, या अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा इसके ऊपर पैगाम पेश करूँगा। और दूसरा जो है कि जी इसमें शरीक होने से गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, इस पर भी कांटा ही मार दें तो अच्छी बात है, इसी में बेहतरी हम सब की। माजरत के साथ, ये रुझानात हमें इसलिए आते हैं, हमें गलत पढ़ाया जाता है, गलत सिखाया जाता है और समझाया नहीं जाता। इब्तदाई कलीसिया की तारीख में मुख्तलफ कलीसियों के दरमियान जो तफरीक का सबब था या झगड़े का सबब था, वो होली कम्युनियन थी। अभी सिस्टर फेथ ने बोला शराकत, काहे की शराकत, इसी पे ज़्यादा फटे हुए हैं। मैं सही हूँ, वो गलत तो वो सही। हमारे साथ जो जुल्म होता है वो ये है, एक तो हम खुद नहीं पढ़ते और समझना नहीं चाहते, और जिनकी जिम्मेदारी है वो हिम्मत नहीं करते। जो किसी से सुना, जो किसी कमेंट्री में पढ़ा, वही रिप्रोड्यूस कर दिया। हमारी कलीसिया तारीख में एक बहुत बड़ा टर्न आया 16वीं सदी में। 1517 में। उस वक़्त ये ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं, ये मैं एक हिस्टोरिकल तजिया पेश कर रहा हूँ। जो कैथोलिक चर्च था वो बड़े अरूज पर था, 1200-1300 साल हो चुके थे। उनके अपने असूल थे, अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, अपनी थियोलॉजी थी, और ज़्यादातर लोग उसी पर अमल करते थे और यकीन करते थे।
जो अच्छी बात हुई 16वीं सदी में कि खुदा के एक बंदा जिसका नाम मार्टिन लूथर था, उसने उस चर्च की तमाम खराफात को जो उसके नजदीक थी या कमजोरियां थी, उसके बारे में बातचीत करना शुरू किया और कोई उसकी बात को नहीं सुनता था, बल्कि रद्द कर देते थे, उसे बेवकूफ समझते थे या उसकी बात की अहमियत नहीं देते थे। उसने तंग आकर अपने तमाम खदशात एतराज़ात को एक पेपर पे लिखा और उनकी तादाद 95 थी, और वो जो नुक्ते थे, अनकात थे, उन्हें 95 थीसिस कहा जाता है। यानी कि हर नुक्ते के पीछे एक बहुत बड़ी बात थी कि चर्च के अंदर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी नॉन बिब्लिकल है, ये समझ से बाहर है। उसने 95 के 95 चीजों को वहां के मकामी चर्च के दरवाजे पे गाड़ दिया कीलों से कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरे एतराजात है, मुझे इसका जवाब चाहिए। एक नहीं, 95। उसमें बेशुमार बड़ी बड़ी बातें हैं जो आज भी हमें नजर आती हैं दो मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान। उनमें एक ये भी थी, ये जो मैंने बातें की है ना कांटे मारने वाली, उसकी असल वजह या रूट पे मैं लेके जा रहा हूं। जो कैथोलिक चर्च था और है अभी भी, और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग तब थी आज भी है, वो ये कहते थे कि जब हम शीरे को या वाइन को ब्लेस कर देते हैं, कॉन्सिक्रेट कर देते हैं, तो वो मुकम्मल तौर पर यीशु के बदन और खून में तब्दील हो जाते हैं। और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जो उसका नाम है ट्रांससब्सटेंशिएशन, जिससे मुराद है जो एलिमेंट्स को क्या कहेंगे उर्दू में, है एलिमेंट्स इंग्लिश में, शायद उर्दू में याद आ जाए। एलिमेंट से मुराद है कि जो शीरा है और वेफर है या ब्रेड है, उनका यकसर तौर पर तब्दील हो जाना। एक आम शीरे और एक आम वेफर पर जब कॉन्सिक्रेशन की जाती है तो वो यीशु का बदन और यीशु का खून बन जाता है। और जब ये बात लोगों को बताई गई, सादा ईमान वालों ने कहा ठीक है। अब नेचुरली बात है कि जब आप यीशु का खून पी रहे हैं, उसका बदन खा रहे हैं, तो वो तो एक इलाही चीज़ है, उसमें कुदरत है, उसमें ताकत है, तो उससे आपको गुनाहों से माफ़ी भी मिल जाएगी, उससे आपको बदनी शफा भी मिल जाएगी, यानी कि रूहानी शफा और जिस्मानी शफा दोनों मिल जाएगी। मार्टिन लूथर ने ये एतराज उठाया और उसने एक नई सोच दी, और वो सोच ये थी कि जब हम कॉन्सिक्रेट करते हैं तो वो जो एलिमेंट है अज्जा, जो अज्जा हैं वो तब्दील नहीं होते। और मैं समझता हूं वो सही था, अज्जा चेंज नहीं होते, शीरा शीरा रहता है, वेफर वेफर रहता है। जो कैथोलिक फिलॉसफी या थियोलॉजी है वो कहते हैं बज़ाहिर तो ये चेंज नहीं हुए, लेकिन हकीकत में चेंज हो गए हैं। वो कहता था ये मफरूजा है और मिसलीडिंग है। हकीकत यह है कि ये अज्जा एलिमेंट वैसे ही रहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की याद में मनाया जाता है और उसके हुक्म के मुताबिक मनाया जाता है, और उसके कॉल के मुताबिक जब हम ये अमल करते हैं तो वो हमारे दरमियान भी मौजूद होता है और इन अज्जा के साथ भी मौजूद होता है। और इस सोच को या नजरिए को, उस नजरिए को जिसको ट्रांससब्सटेंशिएशन कहा गया, कॉन्सब्स्टिट्यूशन कहा गया, यानी कि अज्जा रहते हैं, कुछ भी कर लो।
अब कई लोगों ने बाद में कहा जी कि यीशु की जो मौजूदगी है वो अज़ा के अंदर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है। आज जो मर्जी बोलते जाए, किसने मना किया है? हकीकत यह है कि अज्जा नहीं बदलते, अज्जा वही रहते हैं। अब हुआ क्या है कि जब सोच में आ गया कि अज्जा बदल गए, ये यीशु का बदन खून बन गया, भाई वो कादिर मुतलिक था, अल्लाही बदन अल्लाही खून, यकीनन वो जिस्मानी शफा भी देगा, रूहानी भी देगा। इसीलिए लोग आज भी सोच रखते हैं जी हमारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हमें शफा मिल जाएगी। साबित करके दे दें, अभी 8 साल हैं मेरे बाकी। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, दिस इज टोटली मिसलीडिंग। अगर इसमें शामिल होने से गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है, हाथ खड़ा करें किस किस को माफ़ी मिल चुकी है? बिल्कुल रास्तबाद हो चुके हैं। अभी 1 हफ्ता पहले ली होगी, यहां इबादत के बाद पूछ लूंगा मैं। असम्पशंस, मफरूज़े जो मैंने पहले मिसाल दी थी, पहले टेस्टर में बेदारी आ गई, तब्दीली नहीं आई, वही गुनाह, वही लक्षण, वही बुरी बातें। हम इधर भी जाते हैं, हम इधर से वापस आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसका कसूर है? हमारा तो भाई कसूर नहीं है, वो तो जज़ा बदल गए हैं, यीशु का हकीकी बदन और खून बन गया, उसने क्यों नहीं तब्दील किया? आई हैव अ क्वेश्चन। मैं तो कमजोर इंसान हूं, गुनाहों की इधर भी बैठ के माफी मांगी, उधर कम्युनल रेल पे भी जाके माफी मांगी, अज्जा भी खा पी लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कसूर किसका हुआ? देने वाले का या लेने वाले का या अज्जा का? फैसला आप खुद कर लें। आप आखिर में आते हो, ध्यान से आना। क्या यार, खुदा ने अक्ल दी हमें ना, मेरे भाई गुनाह से माफी मिलती है, मुझे कोई साबित करे। कितने लोग जाते हैं शफा मिल गई है, चाहे नज़ला ही क्यों ना हो, सरदर्द भी क्यों ना हो। चलें एक और इम्तिहान। नहीं मिलती मेरे भाई। क्यों अपने आप को हम वर्गलाते हैं और बहकावों में आते हैं? मैं आपको मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा रहा, या वो जो बाद में सुनेंगे। हम वो भेड़े हैं जिनका चरवाहा नहीं है, जिससे मुराद यह है कि हमें सिखाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, और हकीकत पसंद हम है ही नहीं। हम तो शॉर्टकट वाली कौम है, ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो ये मिलेगा। इससे फार्मूला रिलीजन, मसीहत को हमने फार्मूला रिलीजन बना के रखा हुआ है। ट्रांसब्सटेंशिएशन वर्सेस कॉन्सब्स्टिट्यूशन। अज्जा तब्दील होते हैं, अज्जा नहीं होते। सादा लफ्ज़ों में मैं आपके लिए यही कहना चाहूँगा, और मेरा जो बयान या नतीजा है वो ये है कि अज्जा तब्दील नहीं होते, वरना उसके असरात हमें नज़र आने चाहिए। हत्ता कि एक दफ़ा एक मेरे बिशप साहब से बात हो रही थी पिछले साल, जब कोरोना में लॉकडाउन था, इसकी अहमियत पे वो लेक्चर दे रहे थे मुझे। लेक्चर नहीं बता रहे थे। मैं पहले तो थोड़ा सा डिसएग्री किया, फिर जब वो नहीं माने तो मैंने हिम्मत करके अपना मौक़िफ़ पेश किया। मादरत के साथ मैं भी शामिल उसमें। मैंने कहा वो लोग जो आते हैं और लेके चले जाते हैं, क्या उनमें फ़र्क पड़ता है? नहीं। तो जो लोग देते हैं, क्या उनमें फ़र्क पड़ता है? नहीं। ना देने वालों में फ़र्क है, ना लेने वालों में फ़र्क है। तो मसला क्या है? मसला यही है कि मुख्तलिफ नज़रियात को हमने अपना लिया है और हकीकत से चश्मपोशी कर ली है। देखें जी, पहला कुरिन्थियों 15 बाब 13वीं आयत, कंक्लूड कर रहा हूं, बेफिक्र रहें, ऐसी अच्छी खुराक नहीं मिलेगी आपको कहीं भी।
पहला कुरिन्थियों 15 बाब और 3 आयत। इसमें यूं लिखा है जी, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी, पौलुस रसूल कहता है, जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, हमारे गुनाहों के लिए हुआ। और इससे मिलते जुलते बेशुमार हवाला जात हैं, जिससे पहली बात तो ये इस्टेब्लिश हो सकती है कि खुदावंद यीशु मसीह का मरना या कफारा देना या सलीब पर मसलूब होने का मकसद ये था कि वो हमारे गुनाहों के लिए मुआफ़ी का, कफारे का इंतज़ाम करे, फिजिकल हीलिंग का नहीं। जो लोग सोचते हैं आगे जाएंगे, शायरबानी लेंगे, सही हो जाएंगे, शायद किसी का तजर्बा हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, मेरी समझ से बाहर है। एक और हवाला है पहले पतरस के खत में, वहां यूं लिखा है, वो आप ही हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। ये उसकी वजाहत है, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रासबाजी के एतबार से जिएं। खुदावंद यीशु मसीह का मसलूब होना गुनाहों से निजात, कफारा और उसका हासिल कलाम क्या है? हम रासबाज ठहरते हैं, जो अभी कहा गया था कि हम फिर अच्छे अमल करते हैं, खुदावंद में जिंदगी बसर करते हैं। मसला यह है कि जो कफारा दिया गया वो गुनाहों की माफी के लिए था, हम शफा से मंसूब कर देते हैं, और वो भी फिजिकल, जिसका कोई हवाला नहीं मिलता, कम अज कम मुझे नहीं मिला, कि यीशु का मरना जिस्मानी शफा के लिए था या इधर आके जिस्मानी शफा मिलेगी। अगर यही मिलनी है तो मेरे भाई जिनका ये ईमान है, मैं उनको नसीहत करता हूँ, बल्कि चैलेंज करता हूँ, नेक्स्ट टाइम आपने पैनाडोल की गोली या कोई टीका नहीं लगवाना, ना आगा खान हॉस्पिटल में जाके कोई बड़े से बड़ा टेस्ट करवा के 3000 की फीस दे के इलाज करवाना। सिंपल और इजी आओ, शफा पालो, अगर आपका ईमान इजाजत देता है और फायदा होता है। ऐसा नहीं होता भाई, जो प्रीचर है ना, हीलर, वो कहते यही है, और तजर्बा ये कहता है, घूम फिर के वो भी आगाह नहीं जाते हैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए। क्यों, क्या मसला उनको भाई? आपको उधर बुलाते हैं, आप खुद उधर जाते हैं, ये तजाद नहीं है? मेरे साथ एक हवाला देखिए, यूहन्ना 6 बाब, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद मेरा ख्याल है मैं एंड करूंगा। यूहन्ना 6 बाब 52 आयत, तिरपन, 52-53 क्या लेते हैं, मैं पढ़ूंगा और आप गौर से देखिएगा। असल मकसद या जिस मकसद के लिए हमें इसमें शरीक होने की ज़रूरत है, या वो मकसद जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी में करो। सुनिए, बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना खून, अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक इब्ने आदम का गोश्त ना खाओगे और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं है। फिर जो मेरा गोश्त खाता है और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी उसी की है, आखिरी सा, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। अब यहाँ जो बोला ना खाता पीता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो यीशु का रियल बदन और खून है,
उससे मराद था कि जो उसकी सैक्रिफिशियल डेथ जो है उस पर ईमान नहीं रखता और उसकी याद में उस पर ईमान लाने के बगैर के बाद जिंदगी बसर नहीं करता। 3 फायदे खुदा यीशु मसीह ने बताए हैं। जो नहीं करता उसमें जिंदगी नहीं, यानी कि जो करता है वो जिंदगी पाएगा। दूसरा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। और आखिर, मैं फिर जिंदा करूंगा। जिंदा करने का मुराद है रोज़े क़यामत पर आखिरी दिन, द डे ऑफ जजमेंट, ही विल बी रेजरेक्टेड अगेन, फिर जिंदा किया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने इस आखिरी फतह को इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम अबदी जिंदगी पाएं, रास्तबाजी हासिल करें, निजात पाएं, और हम शिफा पाना चाहते हैं और निजात पाना चाहते हैं एलिमेंट्स के वसीले से। जो मैंने साबित किया है कि एलिमेंट्स आपको गुनाहों की माफी नहीं दे सकते, निजात नहीं दे सकते। जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते और उसमें रहकर जिंदगी नहीं बसर करते, हम मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। बात मैंने मुश्किल कर दी, इसको मैं आसान करूंगा। आप मेरे साथ देखिए आखिरी आयत, प्लीज सब देखें। 1 कुरिन्थियों 11वां बाब 26वीं आयत। सबको मिल गया जी? और इसी पे मैं कंक्लूड करूंगा। 25वीं आयत का कंक्लूजन यह है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और आगे मकसद लिखा है, क्योंकि। ये जो लफ्ज क्योंकि है, इसका मतलब है क्या वजह है, क्यों, मकसद। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इजहार करने से मुराद है, जो इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोक्लेम। यू प्रोक्लेम द लॉर्ड्स डेथ। बताना, ऐलान करना, एहसास करना, इकरार करना, जानना, महसूस करना है। इजहार से मुराद ये है कि जब हम इशारबानी में शिरकत करते हैं तो उसकी मौत का इजहार करते हैं। क्या हम इस बात का करार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरा और उसके वसीले से हमें निजात मिली, हमारे लिए, और यही हम दूसरों को बताते हैं। अब इस इजहार में जब तक हम उस पर ईमान नहीं लाएंगे, अपने गुनाहों को तर्क नहीं करेंगे, गुनाह अपनी जगह पर हैं, हमें निजात नहीं मिलेगी, हमें रास्तबाजी नहीं मिलेगी, हमें अब्दी जिंदगी नहीं मिलेगी। हमें अपने गुनाहों को तर्क करना है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है, अपने आप को जांचो। क्या साफ कपड़े पहन के आने हैं, नहा धो के आना है? तैयारी काय की तैयारी? जिस्मानी तैयारी नहीं, खुदावंद के सामने पेश करना। घर में कर लें, इधर कर लें, खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मेरे इस गुनाह को माफ कर। जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार करके रद्द नहीं करते, एलिमेंट्स या ये फेल जो खुदावंद का है कुर्बानी का, ये ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगियों पे असर नहीं करता। और अगर ऑटोमेटिकली ही करना है तो फिर तौबा करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी जिंदगी में जो भी गुनाह है, जो भी गलत काम है, हम उन्हें मेंटेन करते हैं, आते हैं, शामिल होते हैं, जाते हैं, तसल्ली पाके, झूठी तसल्ली, फर्क नहीं पड़ता। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में ये लिखा है,
आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो हमारे लिए मुआ। हम उसके लिए कैसे जिएंगे जब हमारी ज़िंदगी से खराफात, गुनाह, बदी, कमज़ोरियाँ और जो बात पहले मैंने की थी वो नहीं निकलेंगी। खुदावंद के कफ़ारे से, खून से हम तब तक मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, चाहे हम आज शामिल हों या आने वाले दिनों में। एक ही बात है जो कि पत्थर पे लकीर है, फैसला हमारा होता है। हम अपने आप को जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, साल साल से हम ये भी काम कर रहे हैं, आते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं, अच्छा लगता है, दिल को तस्कीन मिलती है, देखने वालों को भी खुशी होती है। लेकिन हम अपने आप को इस भंवर में से निकालें और हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करके खुदावंद के कफ़ारे का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस खास इबादत के लिए जिसमें तूने हमें मौका दिया कि शामिल हों, ताकि हम अशार बानी के बारे में मज़ीद जानें और रियलिस्टिक होके जानें, ताकि हम खुश फहमी में ना रहें और गलत फहमी में ना रहें, ताकि तेरा मरना, जी उठना और कफ़ारा देना रायगा आना चाहे। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।